आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप सब, उम्मीद है सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की वीडियो का टॉपिक है कि कैसे पता करें कि यह शक्ति सच्ची है या झूठी। जैसे कि आप सभी ने कभी ना कभी देखा होगा, किसी के शरीर में माता आती है, बाबा आते हैं, किसी के शरीर में पितर आते हैं। तो जैसे अगर आपके घर में भी किसी के साथ ऐसा हुआ है, कोई शक्ति शरीर पर आई है और बोल रही है मैं माता हूँ, मैं बाबा हनुमान हूँ, मैं भगवान शिव हूँ या मैं पितर हूँ, तो कैसे पता करें कि वो शक्ति सच बोल रही है या झूठ बोल रही है। वो आपका आगे पीछे का भी बता देगी बहुत सारी बातें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो वो बोल रही है वो सारी बातें सच हैं। कई बार क्या होता है, हमने खुद अपनी आँखों से देखा है, किसी लड़की के अंदर कोई शक्ति हाजिर हुई तो उसने कहा कि मैं तो माता हूँ। कौन सी माता? कि मैं तो माता दुर्गा हूँ, शेरा वाली हूँ। कहा बड़ी अच्छी बात है। तो उस लड़की ने, उसके घर वालों ने ये सारी बात मान ली कि हाँ ये सच बात है, और धीरे धीरे उस लड़की ने पूछा देना भी शुरू कर दिया, लाइन लगनी शुरू, सारे काम, सारा सिस्टम सेट। कुछ दिनों बाद जब वो असलियत सामने आई तब पता लगा कि वो कोई नेगेटिव एनर्जी थी, कोई महिला थी जो अकाल मृत्यु मरी थी। उस लड़के का वहाँ से पता नहीं कहाँ से क्या आना जाना था, तो उसने उसके शरीर को प्राप्त कर लिया और माता बनकर उसके शरीर पर खेलने लगी। उसके साथ साथ हमें कुछ प्रेमियों ने ये भी बताया, हमारे घर में भी कोई शक्ति आई किसी के शरीर पर, उसने कहा कि मैं तो आपका पितर हूँ और ये है वो है। उसने जैसे जैसे कहा हम करते गए, और धीरे धीरे अब उसने हमसे जो तामसिक चीज़ें होती है, मांस मदिरा मांगना शुरू कर दिया। अब हम क्या करें? कुछ प्रेमियों का ये भी देखने को मिला कि हमारे शरीर में माता आती है और अब वो कहती है कि मुझे खून की भेंट दो। याद रखना प्रेमियों, ये सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी हैं। अगर आप भी देखना, अगर खुद आपके ऊपर आती है तो भी, किसी आपके परिवार में आती है तो भी, जिस व्यक्ति देखा होगा आपने, लोग हजारों तरीके की पूजा पाठ करते हैं फिर भी उन्हें वो चीज़ें नहीं मिलती। तो जिन्होंने कभी पूजा पाठ ही नहीं किया, जो हर समय अशुद्ध रहते हैं, जो लोगों का झूठा खाते हैं, जो सारा दिन झूठ बोलते रहते हैं, जिन्हें चोरी जारी के अलावा कोई काम नहीं है, क्या उनके शरीर पर भगवान आ सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, कभी भी ब्रह्मा विष्णु महेश, कभी भी गुरु गोरखनाथ या बाबा हनुमान की सवारी नहीं आती। ये सुप्रीम पावर है, इनकी सवारी कभी आ ही नहीं सकती। अगर कोई इनका नाम ले, क्लियरली वो झूठ बोल रहा है। बिल्कुल साफ स्पष्ट शब्दों में बताना चाह रहा हूँ, बिल्कुल झूठ बोल रहा है। जिसने भक्ति नहीं की, जिनके कोई गुरु नहीं है, याद रखना, जिनका कोई गुरु नहीं है, उनके शरीर पर आने वाली सवारी अनियंत्रित सवारी है। वो 95% चांस है वो गलत सवारी है, वो सही सवारी नहीं है। अगर सच्ची सवारी आई है तो सवारी आते ही वो बोल देगी आपको कि तुरंत एक गुरु धारण करो, तुरंत बोल देगी। अगर वो ये नहीं बोल रही तो वो सवारी झूठी है। दूसरी बात, सवारी आ रही है और वो बोले कि मैं तुझे इतना दे दूंगा, मैं ये दे दूंगा, मैं वो दे दूंगा, अगर कुछ भी देने की बात करे, वो सवारी क्लियर झूठ है, वो बिल्कुल एक तरफा झूठ है। भूत प्रेत भी हमारा भविष्य बता सकते हैं, सब कुछ बता सकते हैं। पावर तो उनके अंदर भी वही होती है, वायु तत्व होती है। अच्छी शक्तियां भी वायु तत्व हैं, बुरी भी वायु तत्व हैं। तो बुरी शक्तियां भी तो सब कुछ बता सकती हैं। अगर वो बोले ना मैं तुझे इतना धन दे दूंगा, मैं तेरा ये काम चलवा दूंगा, मैं तुझे रोजगार दे दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, जहां बात इस लेवल पर पहुंच जाए वो शक्ति झूठी है, पाखंडी है, वो सच नहीं बोल रही है, वो कोई गलत शक्ति है। कोई भी शक्ति शरीर पर आकर आपको डराए, धमकाए और बोले कि मेरा ये भोग दे अन्यथा ये कर दूंगा, वो शक्ति झूठी है। कोई भी शक्ति आपको किसी भी प्रकार से, जैसे थप्पड़ दिखाना, डंडा दिखाना, या कोई भी ऐसी चीज करे या गुस्सा हो जाए, समझो कोई भी दैवीय शक्ति गुस्सा नहीं होती। क्यों नहीं होती? वो गुस्सा नहीं होती, वो हर एक मौसम में एक साथ रहती, इसलिए तो वो भगवान है। वरना गुस्सा होने का काम इंसान का होता, भगवान का नहीं होता। भगवान कभी भी किसी से नाराज नहीं होते, भगवान कभी किसी पर गुस्सा नहीं करते। अगर कोई गुस्सा करता है, आपको किसी भी प्रकार से बहलाने फुसलाने की कोशिश करता है या डराने की कोशिश करता है, वो शक्ति बिल्कुल नेगेटिव शक्ति है, उसका वास्तविक शक्ति से कोई लेना देना नहीं है। उसके साथ कुछ प्रेमियों का ये भी सवाल है कि हमारे पूर्वज, पहले जो हमारे पितर हैं, वो शराब पीते थे और अब हमारे शरीर पर आते हैं और वो बोलते हैं कि मुझे शराब पीनी नहीं। बिल्कुल भी मत देना शराब।
क्यों नहीं देना? क्योंकि पितर कब बने? वो पितर देवता बोलते हैं हम उनको, और जब वो देवता रूप हो चुके हैं तो क्या उनको शराब की आवश्यकता? किसी भी देवी देवता को शराब की आवश्यकता नहीं होती कभी भी। वो तो हम पाखंडी हैं, हम अपने स्वार्थ के लिए। देखो काली माता क्या बोलते हैं कि भेंट चढ़ाई जाती है। क्या माँ होकर कभी किसी की बलि लेती है? क्या माँ होकर कभी कोई भेंट मांगती है? नहीं। वो जो पाखंडी तांत्रिक हैं वो जानबूझ के उनको उग्र रूप तामसिक रूप में पूजवाते हैं, इसलिए उनको बलि दी जाती है। उग्र रूप में किसी भी देवी देवता की पूजा करोगे तो बलि देनी पड़ेगी। तो हम उग्र रूप में क्यों करें भाई? हम तो बिल्कुल सिंपल हैं, हम उनके बच्चे हैं, और बच्चों के ऊपर माँ बाप कभी क्रोधित नहीं होते, उग्र रूप में कभी नहीं आते। उनको ये नहीं बोलेंगे कि मैं तुझे ये दे दूंगा। जो शक्ति ये बोले ना कि मैं तुझे ये दे दूंगा, मैंने तुझे ये दिया है, मैं ये कर दूंगा, मैं उसका विनाश कर दूंगा, मैं उसका इतना फायदा करवा दूंगा, वो झूठ बोल रहा है। वो वास्तविक शक्ति नहीं है। वास्तविक शक्ति जब शरीर पर आती है तो वो बिल्कुल 2 से 3 मिनट के लिए आती है। ज़्यादा हम जैसे कोई पूछा देने वाला लग जाता है, बिल्कुल खुला दरबार लगाता है, उसके ऊपर जब तक वो चाहे तब तक आ सकती है। लेकिन अगर आप सिर्फ अपने घर तक सीमित हो तो 2 से 3 मिनट में कोई शक्ति आएगी, जो पूछना है तुरंत बता के और चली जाएगी। उसके साथ साथ जो शक्ति आ रही है उससे उसके बारे में पूछो। अगर आपके पितर आ रहे हैं तो ऐसी ऐसी बात पूछो पितरों के बारे में जो किसी और को ना पता हो। पूछो उससे पितरलोक कहाँ होता है, पूछो उससे कि एक पितर को कौन से रास्ते से होकर जाना पड़ता है, पूछो उससे कि वो सवाल क्या था, आपने उस समय क्या किया था, उस समय क्या हुआ था। उससे वो सारी पुरानी बातें पूछो। अगर वो सही बता रहा है, अगर वो हिचक जाता है तो वो झूठा है, वो गलत बता रहा है तो वो झूठा है, वो मौन रहे तो भी वो झूठा है। हाँ इतना हो सकता है वो सवारी आपको ये बोल सकती है कि मुझे थोड़ी सी मोहलत दीजिए, मैं अगली बार में आपको बताऊंगा या बताऊंगी। और जब अगली बार वो खुद से बताएंगे, आपको पूछना नहीं पड़ेगा, वो खुद से बताएंगे, क्योंकि शक्तियों को सारी बातें याद रहती है। जब वो खुद से बताएंगे कि हाँ ये बात थी, उस समय ये हुआ था, इतना इतना काम हुआ था, ये सारी बातें थी, तो आपको सारी बातें पता चल जाएंगी। उसके साथ साथ कोई भी सवारी आएगी, आते ही बोलेगी गुरु बना ले। गुरु बनाने के बाद वो सवारी अपने आप को वचन देगी, 3 वचनों में बांधेगी। गुरु उन 3 वचनों को लेता है। वो 3 वचनों के बगैर कोई भी सवारी आ रही है वो झूठी सवारी है, वो काम नहीं करेगी। आने के बाद पितर आ रहे हैं, बोलेंगे मुझे स्नान करवा के लेके आ, मुझे शुद्ध करवा, घर में हवन करवा, घर में इस चीज़ का पाठ करवा, हनुमान चालीसा का पाठ किया करो, दिन रात पूजा को बढ़ा दो। अच्छी शक्ति आएगी वो घर की पूजा बढ़वा देगी, और बुरी शक्ति आएगी वो घर की पूजा छुटवा देगी। अब ये आपको तय करना है कि आप इस समय किस डायरेक्शन में जा रहे हो। वो शक्ति आपको क्या बोल रही है, क्या करने के लिए बोल रही है, क्या आप सुन रहे हो और क्या आप उससे करवा रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। कितनी, मैं फिर रिपीट करना चाहूँगा, कभी भी ब्रह्मा विष्णु महेश, बाबा श्याम, बाबा हनुमान, भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, गुरु गोरखनाथ, जो सुप्रीम पावर है, कोई भी माता कभी भी नहीं आ सकती किसी के शरीर पर, कभी भी नहीं आ सकती। ये सुप्रीम पावर है। सुप्रीम पावर को झेलने का, जब बाली में बाबा हनुमान की 5% शक्ति नहीं झेली गई तो क्या हमारी औकात है? हम बाली हैं? नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। उन शक्तियों की परछाई भी हम झेल जाएं, 0% भी उनका तेज हम सहन नहीं कर सकते तो सवारी आना एक प्रकार से नामुमकिन है। हाँ, जो अन्य देवी देवता हैं, ग्राम देवता हैं, उनकी सवारियां आ जाती हैं, लेकिन वो भी शुद्ध सात्विक रूप में घर में। और सवारी आ जाए तो सोच लेना, मान के चलो सवारी आई है किसी भी देवी देवता की आपके घर में, ज़्यादा नहीं 15 से 20 दिनों के अंदर अंदर आपके घर का आकार बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा? आपकी पूजा पाठ बढ़ जाएगी, पूजा में मन लगेगा, घर में शांति हो जाएगी, शरीर में शांति पड़ जाएगी, आपका काम आप सेवा के लिए बहुत ज़्यादा तत्पर रहोगे कि बस सेवा मिल जाए। उसके साथ साथ आपके घर में पैसा आने लगेगा, क्योंकि कोई भी दैवीय शक्ति घर में जब आती है सबसे पहले आपको आर्थिक रूप से मजबूत करती है। क्यों? क्योंकि उस शक्ति को भी पता है कि कोई पूजा पाठ करनी है तो पैसा लगेगा, इसलिए वो सबसे पहले आपके रोजगार के रास्ते खोल देती है। ये नहीं कि मैं तुझे सट्टे का नंबर देता हूँ, मैं तुझे ये कर देता हूँ, मैं तुझे गड़ा हुआ धन बता दूंगा, सब झूठ है, सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं होता, नहीं होता। वो आपके रोजगार के अवसर खोल देगी, वो आपके खेत में आपकी खेती को बढ़ा देगी, पैदावार को बढ़ा देगी, आपका काम बढ़वा देगी, आपकी नौकरी में प्रमोशन करवा देगी और आपको भक्ति के रास्ते पर चलने पर मजबूर और विवश कर देगी। अगर आप नहीं भी चलना चाहोगे तो भी वो चलवाएगी आपको। ये पॉजिटिव शक्तियों का काम होता है। अगर इनमें से संकेत मिलते हैं तो समझो वो शक्ति पॉजिटिव। उसका कोई भी शक्ति हो, कितनी भी बड़ी पावर हो, आप जब शक्ति को हमारी परीक्षा लेने का हक है तो हमें भी शक्ति की परीक्षा लेने का हक है। आप भी उस शक्ति की परीक्षा लीजिए। हर एक बात, कोई भी शक्ति आ रही उससे उसके बारे में वो बात पूछिए, आपका इतिहास बताओ, ये बताओ। कोई भी माता इस बारी आती है, पूछो उसे, दुर्गा सप्तशती का पाठ करके बता,
दूसरा अध्याय बता, 7वां अध्याय बता, 13वां अध्याय बता, पूछो उनसे। और अगर शक्ति ने बता दिया तो वो सच्ची है, नहीं बताया वो झूठी है। पितर आ रहे, पितरों के बारे में पूछो, पितरों का मंत्र बता क्या है, पितरों को शुद्ध कैसे किया जाता है, 1 सेकंड में बता कि पितरों का स्थान कहां बनाया जाता है, तुरंत ये बता कि मेरे और कितने पितर हैं, तुरंत ये बता पितरलोक में क्या क्या होता है, पितरों के स्वामी का नाम बता क्या है, भगवान श्री कृष्ण के उस अवतार के बारे में बता क्या है। अगर उसने नहीं बताया वो सब झूठ है, मिथ्या है, पाखंड है, कोई और चीज झूठ बोलकर अपने आप को पुजवाना चाहती है, भगवान बनाना चाहती है। और धीरे धीरे वो चीज पहले आपको लुभावने तरीके से, पहले आपको अन्य बातों में उलझाकर आपके घर का बंधन करेगी और उसके बाद वो आपको जकड़ लेगी, आपकी दैवीय शक्तियों को कंट्रोल कर लेगी। और फिर आपके पास कुछ नहीं होगा सिवाय पछताने, रोने, गिड़गिड़ाने के। और फिर आपको दर दर की ठोकरें खाओगे, किसी तांत्रिक, किसी ओझा के पास जाके झाड़ फूक करवाओगे, कुछ होने जाने वाला नहीं है। याद रहे, जो दैवीय शक्ति आएगी वो हनुमान चालीसा का पाठ करवाएगी, मंत्र जाप करवाएगी, पूजा पाठ, हवन, यज्ञ इत्यादि करवाएगी। और अगर कोई भी शक्ति आपका ये काम नहीं करवा रही है तो समझो वो शक्ति झूठी है। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ और पसंद आई होगी। अन्य प्रेमियों के साथ जरूर शेयर करें। जय श्री श्याम।